तुझसे मिला जब मैं पहली बार, लड़खड़ाते मेरे कदमों को संभाल। तूने मुझे चलना सिखाया, भेज फिर दुनिया के बीच, मुश्किलों से लड़ना सिखाया। आई जब ना रातों को नींद, किस्सों से मेरा मन बहलाया। गलतियों पे पिटने से न जाने कितनी बार बचाया। जब भी पड़ी जरूरत, थामने मेरा हाथ, तूने ही अपना हाथ बढ़ाया। तेरी हर चीज पर मैंने हमेशा अपना हक जताया। तुझसे कुछ भी कहते, मैं कभी ना शर्माया। पर अक्सर बिन कहे ही तुझको सब समझ में आया। इस बार मिला जब तुझसे, तूने एक हंसी ख्वाब दिखाया, जिसको पाने की ख्वाहिश ने मुझको कुछ बेहतर बनाया। बदली जिंदगी फिर एक बार, इसमें जब से तू आया। अपने प्यार से तूने मुझको जीने का है ढंग सिखलाया। दिया एक तोहफा अनमोल, जिसमें दिखता तेरा साया। हो गया पूरा मैं जब हंसकर तूने गले लगाया। कभी हंसाया कभी रुलाया, तुझसे मैंने सब कुछ छिपाया। हर पहलू में जिंदगी के मेरे तेरा ही है अक्स समाया। तूने है मुझे बनाया। नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्य। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। हे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। हाँ, हम उस महिला की बात कर रहे हैं जो त्याग और बलिदान के लिए सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। आज महिला दिवस है, यानी महिलाओं का दिन। आज ऐसी जगह में हम मौजूद हैं, आप अगर देखेंगे सुनेंगे, ये ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती है ज़िंदगी में और इनको मौका दिया गया है। ये घरों के ताले तोड़कर, घरों से बाहर निकलकर, एक कहेंगे कि पिंजरों से बाहर निकलकर, क्योंकि जब एक महिला घर पे होती है तो उसको तरह तरह की जो काम है वो करने पड़ते हैं। वो एक तरीके से बंद हो जाती है। वो जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन वो उस मौके की तलाश में रहती है कि जो उसको मौका मिले और वो अपने हुनर को अपने से निकाल कर लोगों तक पहुंचा पाए। आज हम हैं नोएडा हाट में मौजूद। यहाँ पर सारस के तहत एक प्रोग्राम रखा गया है। क्या है वो प्रोग्राम? क्योंकि इस प्रोग्राम की ये विशेषता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो एक साधारण महिलाएं हैं। घर से निकलकर अपने जो हुनर को उन्होंने, आप देख सकते हैं जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, उस स्टॉल पर वो अपने हुनर दिखा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं रिंकू यादव जी से, क्योंकि रिंकू यादव जी कैमरे के पीछे रहकर काम करते, कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करते। रिंकू जी, माफ़ी चाहेंगे। पहले ये बताइए कि क्या है इसका थीम, क्या है? मैडम देखिए, पूरे देश में जितनी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में हैं, उनके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और NRIDPR जो है संस्थान है भारत सरकार का ही, इन लोगों ने ही ये पूरे देश के सभी राज्यों के हर जिले पे महिलाओं को तलाशा है। ऐसी महिलाएं जो गृहिणी हैं, अपने घर का काम करती हैं, लेकिन साथ में जो है
उनकी इच्छा कुछ और भी करने की है, अपने हुनर को पब्लिक को दिखाने की उनकी इच्छा है, अच्छे प्रोडक्ट बना के मार्केट में लोगों को देने की इच्छा है। भारत सरकार का ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और ये संस्थान जो है NRIDPR जो है, इनको मौका दे रहा है, इनको लिस्ट बना के इनके सारे खर्चे वो वहन कर रहा है और इनको अवसर दे रहा है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में इनके ये प्रोग्राम होते रहते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये नोएडा हाट में जो है सरस आजीविका मेला चल रहा है 2022, 25 फरवरी से शुरू हुआ था, 13 मार्च तक चलेगा और यहाँ महिलाएं हैं, अपना काम कर रही हैं, सरकार से पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। रिंकू, क्योंकि सरकार का एक नारा भी रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी बचेगी तो पढ़ेगी और पढ़ेगी तो वो आगे जाकर कुछ हुनर भी अपने अंदर लाएगी। क्योंकि सारस आजीविका मेला यहाँ पर है, आजीविका, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है कि औरतें कुछ करें, उनके लिए उनको सपोर्ट चाहिए, उनका घर भी चलता रहे और वो अपने हुनर को भी आगे लाए। इसके पीछे मेन थीम क्या रही कि किसके आइडिया, अगर हम कहें कि ये सरकार का आइडिया था, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का आइडिया था? देखिए, पूरा आइडिया सरकार का ही है। अब श्रेय देने के लिए आप चाहे जिसको दे लीजिए, सारी सरकार एक साथ काम करती है, सब एक टीम में काम करते हैं, विभाग चाहे जो भी हो सरकार के। तो ये ग्रामीण विकास का जो विभाग है, बेसिकली क्या है कि जितनी ये महिलाएं हैं, ये सब गृहिणियां हैं, घर में रहती थी, इनके पास कोई ऐसा अवसर नहीं था कि ये अपने स्तर पर उसको बढ़ा सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है महिलाओं की, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं। इसमें ट्राइबल के बहुत सारे लोग हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग हैं, साउथ के बहुत सारे लोग, महिलाएं हैं ऐसी जो काम तो करना जानती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा अवसर नहीं था या ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी उनके पास जिससे वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो ये भारत सरकार का जो है एक अच्छा अनूठी पहल है जो पिछले काफ़ी सालों से चल रही है। यहाँ पे भी ये दूसरा मेला लग रहा है और हम समझते हैं कि सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पूरे मन से हर तरीके से उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ आपको ये ऐसी चीज़ दिखाई भी देगी, ऐसी महिलाएं हैं जो ठीक से यहाँ की भाषा में बात भी नहीं कर सकती हैं, उसके बावजूद भी वो अच्छा व्यापार यहाँ कर रही हैं और भारत सरकार के प्रयासों से उनका पूरा घर चल रहा है और वो संतुष्ट हैं बिल्कुल। जैसा कि रिंकू यादव जी ने बताया, सारस आजीविका मेला, यहाँ पर हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों से जो महिलाएं हैं वो निकल कर आई हैं। जैसा रिंकू जी ने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको हिंदी ढंग से बोलनी भी नहीं आती, क्योंकि वुमेंस डे है, पूरा हिंदुस्तान हमको एक जगह मिल गया, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं एक जगह मिल गई। आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे स्टॉलों में लेकर जाऊँगी जहाँ पर वो महिलाएं अपने बारे में हमें बताएंगी, अपने हुनर के बारे में बताएंगी और मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे अधिकारी जो हर स्टॉल के बारे में हमें बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हम हर स्टॉल में। सात मिनटों का पेरेंट बनाते हुए अपनी कला का एक बार जोर से ताली बजाए कलाकार के लिए।
नोएडा हाट में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हमारे साथ कटारिया साहब होंगे जो इस मेले की विशेषताओं के बारे में हमें बताएंगे। कटारिया साहब, चलते चलते हम बात करते हैं। कटारिया साहब जी, ये जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पे फीमेल आई हुई हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको काम आता है, वो 10 महिलाओं का ग्रुप बना के काम करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो आगे अपना जो सामान है अपने द्वारा बनाया गया सेल आउट कैसे करेंगी। आप पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हमें समझाइए। सरस मेला उसी के ही उद्देश्य को पूरा करता है। ये इस पूरे सरस मेले में, सरस आजीविका मेले में 25 राज्यों की 300 महिलाएं आई हुई हैं। ठीक है, ये महिलाएं यहाँ पर अपना व्यापार करेंगी, बिजनेस करेंगी और बीच बीच में हम इनको ई मार्केटिंग से, कम्युनिकेशन स्किल के, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के, पैकेजिंग के, क्योंकि आप देखें पैकेजिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है बड़े शहरों में, इन सब की इनको ट्रेनिंग भी हम देते हैं वर्कशॉप के माध्यम से। अभी देखिए ट्राइबल ज्वेलरी के पास मैं लेके चलता हूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। आप उनसे खुद से ही पूछें कि कैसे वो एक नए उस डिज़ाइन में निफ्ट के थ्रू इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और दूसरे तरीके से संस्थानों से इनको ट्रेनिंग दे करके कि जो ट्राइबल ज्वेलरी थी वो और बेहतरीन, मतलब लेटेस्ट चीज़ों के साथ में कैसे वो आगे। कटारी जी, इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि इनको प्रॉपर कस्टमर को जो हम कहेंगे कस्टमर डीलिंग वो नहीं आती, इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे समाधान हम साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम साथ खड़ी है। हम वॉलंटियर्स भी प्रोवाइड कराते हैं इनको। आपकी टीम में कितने लोग हैं? अरे 40-50 लोग हैं हम लोग जो इनको इनकी पूरी मदद करते हैं। बट इनसे आप खुद इनसे पूछिए ना, दीदी आप बताइए, खुद ही बताइए, उनसे बात कीजिए। आप देख सकते हैं ये स्टॉल लगा हुआ है झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद। आप देख सकते हैं ये झारखंड से है और कहा जाता है झारखंड अपनी एक विशेषता रखता है इस तरीके के काम के लिए। वहाँ की चांदी भी बहुत फेमस होती है। हाँ, आदिवासी आभूषण बहुत फेमस होते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे झुमके लगे हुए हैं और कहते हैं कि नारी का जो गहना होता है जब वो सजकर तैयार होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। नारी गहनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल, ये हार आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल, जो आजकल जो शहरों में महिलाएं हैं ये कैरी करना बहुत पसंद करती हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो स्टॉल में महिला है उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनके पास जाने की। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कहा था कि चांदी के बिछुए, ये शायद चांदी की है। ये देख सकते हैं कि बहुत सुंदर ये बनी हुई हैं। ये आप खुद डिजाइन करते हैं? हमारा खुद अपना डिजाइन है, हम लोग खुद बनाते हैं। हमारा आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा देवी है। और यशोदा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? झारखंड से। ब्रॉन आउट ब्रॉट वहीं की है, वहीं पर ही जन्म हुआ, वहीं पर हम पुश्तैनी मेरा गांव है, घर है। अच्छा, ये आपने जो स्टॉल लगाया, आप पहले से ये काम करती हैं कि आपके मन में आया कि औरतों को साथ लेकर हम करें और आपने यहाँ पर नोएडा हाट में सारस आजीविका में स्टॉल लगाया, क्या कहेंगे? ये मेरा पुश्तैनी काम है। काम तो शुरू से ही करते थे, पर JSLPS के सर ने हमारे लोगों को, हमारे जितनी लेडीज़ है, वर्कर हैं, सबको जोड़ा और एक प्लेटफॉर्म दिया। और यहाँ पे हमारा दूसरा साल है। पहले साल भी आए थे, अच्छा सेल हुआ था, इस साल भी। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के जो सर हैं वो लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो किसी सामान के लिए हो या कस्टमर डील के लिए हो, बहुत मदद करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो लैंग्वेज है, आप बहुत प्योर हिंदी बोल रहे हैं, हालांकि झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है, कहीं लैंग्वेज का दिक्कत आता है आपको? कहीं लैंग्वेज का दिक्कत नहीं आता है। और अगर कोई आ जाता है विदेशी कस्टमर तो उसके लिए वॉलंटियर हैं। कटारिया साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि लैंग्वेज की दिक्कत इनको नहीं है, कभी विदेशी मेहमान आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं वो लोग, और इंडिया की जो हम कहेंगे ये संस्कृति है, ये जो ज्वेलरी है इंडिया की संस्कृति है, वो अपनी वहाँ ले जाना पसंद करते हैं। इनको कभी विदेशी कस्टमर आ जाते हैं तो आप हेल्प करते हैं? इस समय आप भारत की संस्कृति और परंपराओं के बीच में हैं आप, है ना, और पूरा सरस का मतलब होता है पूरा देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना। तो जब भी कोई इस तरह की होती है, हम लोग, हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं, वो हम इनको अटैच कर देते हैं जब भी कोई इस तरह का विदेशी कस्टमर कोई आता है। अच्छा, ये बताइए, महिला दिवस है 8 मार्च को और आज ही 8 मार्च है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको पता है ना वुमेन्स डे आता है, पता है आपको? बिल्कुल पता है। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, महिला दिवस पे आप कुछ कहना चाहती हैं? महिला दिवस में हम सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि अपनी हिम्मत न हारें, आप सब कुछ कर सकती हैं।
एक जीव जन्म दे सकती हैं तो अपनी जंग को भी लड़ सकती हैं और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से और बहुत मेहनत से कमा सकती है। अपने आप को कम मत समझिएगा, हम खुद एक औरत हैं और अपने पैर पे खड़े हैं, अपने बलबूते पे। ये आप देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। असली में ये जो वुमेन्स डे होता है ना, ऐसी महिलाओं के लिए है। जो इन्होंने कहा कि एक महिला जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो अपनी जंग भी खुद लड़ सकती है। अपने आप में हिम्मत रखिए, अपने पे भरोसा रखिए और अपनी जंग आप जीत सकते हैं। इंडिया 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। कटारिया साहब, एक अजीब यहाँ पे हमने एक महिला से बात करी, एक हिम्मत आप लोगों ने दे दी है महिलाओं को। इससे बेहतरीन और आपको हम महिलाओं से मिलाएंगे, बहुत जिनके संघर्षशील महिलाएं। ये अफसाना है, महर्षि इनका ग्रुप का नाम है। बताओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश महर्षि SHG आप देख सकते हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव। आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि धूप हमारे फेस पर आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती अफसाना है। अफसाना, आप थोड़ा सा अपने स्टॉल से बाहर निकल कर आइए। अफसाना के स्टॉल पर खड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो सूट है वो रखे हुए देख सकते हैं आप। ये चिकन करी जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है, महिलाओं के फेवरेट भी होते हैं। अलग अलग तरीके के डिज़ाइन यहाँ पर रखे गए हैं। वाइट जो कहा जाता है कि गर्मियों में सुकून देने वाला कलर वो है। येलो कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के सूट यहाँ पर है। अफसाना, आप जल्दी से बाहर आ जाइए, हम अफसाना से बात करेंगे। अफसाना इधर आइए। अफसाना, ये बताइए कहाँ की रहने वाली हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी 36 उम्र है। मेरा नाम अफसाना है और मैं ग्राम पंचायत कोयला की रहने वाली हूँ और विकास खंड मेरा चमरौआ पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट मेरा रामपुर। अच्छा, रामपुर का तो चाकू भी बड़ा फेमस होता है, बटन वाला। जी बिल्कुल होता है। रामपुर की पतंग रामपुर इसीलिए फेमस था एक टाइम पे क्योंकि वहाँ पे बटन वाले चाकू मिलते थे। आज भी मिलते हैं मैम, आज भी मिलता नहीं है। कोई भी रोजगार वहाँ चलता है और कोई भी वहाँ बिजनेस होता है तो वो ख़त्म होने के लिए नहीं होता है। आज भी बटन वाला चाकू है और उससे भी हट के अच्छे से चाकू मिलते हैं। और वहाँ की मशहूर पतंग और जरी एंड पेच वर्क भी मशहूर रामपुर का है। आपने सुंदर सुंदर सूट यहाँ पर अफसाना लगा रखे हैं, ये खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है? खुद का मैन्युफैक्चर है। मेरे पास 85 महिलाएं काम करती हैं। मैंने और लोगों को ट्रेनिंग दे रखी है। मैं 13-14 साल की उम्र से मैंने ये काम सीखा था। उसके बाद फिर मेरी 18-19 साल में शादी हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने यही अपना ग्रुप बनाया, समूह। 2003 का मेरा समूह है, महर्षि SHG। उसके बाद से मैंने ये काम शुरू किया है और 2008 से मैंने एग्जीबिशन शुरू की है। मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट होता है। मेरे समूह की महिलाओं को रोज़गार मिलता है और अच्छे से अपना घर का पालन पोषण करती हैं, बहुत अच्छे से चलता है। अच्छा अफसाना, क्योंकि जो हमारा ये जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं सारे हमारी सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं और अच्छे से कोई भी परेशानी अगर दिक्कत आती है तो सब लोग हमारे लिए। अच्छा अफसाना, क्योंकि नाम आपका अफसाना है और बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। आप ये बताइए, आपका नाम अफसाना और आपके जो संस्था का नाम है आपने महर्षि पर रखा है, तो हम ये कहेंगे अनेकता में एकता यहाँ पे दिख रही है आपके ग्रुप में? हाँ बिल्कुल दिख रही है मैम। और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरा नाम अफसाना है तो मेरे ग्रुप का महर्षि SHG क्यों है। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी महिलाओं को रोज़गार मिलना चाहिए और उनके साथ साथ मुझे भी रोज़गार मिलना चाहिए। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं कि कोई जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। काम है वही हमारा धर्म है और हिंदुस्तान का मतलब ही यही है। कोई जात पात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई। और आप अफसाना, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है महिलाओं को? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जागरूक घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद जागरूक हों और बाहर निकल के उनको कुछ सीखने को, कुछ देखने को बहुत कुछ मिलेगा। और घर में बैठी रहेंगी तो सोती रह जाएंगी, उनको कुछ हाथ नहीं आ पाएगा। सोते हुए को जगा रही हैं अफसाना। अफसाना, आप अपने सूट की विशेषता बताइए। बहुत सुंदर सुंदर सूट हैं, क्या क्या कलाकारी है इसमें? देखिए ये सूट है मेरा, इसको फ्लावर वाला सूट कहते हैं। ये बड़ा पेच बोलते हैं इसको, पत्ती वर्क कॉटन फैब्रिक है और उसको पेच वर्क लगा करके काट के हाथ से। नहीं मैम, हाथ की सुई से ये सिलाई होती है इसकी।
मैं दिमाग से अपने खुद डिज़ाइनिंग बनाती हूँ और अपने दिमाग से ही छपाई वपाई करके और फिर मैं कारीगरों में बाहर फील्ड में जा करके और उनको बांटती हूँ और देती हूँ, बनवाती हूँ मैं उनसे। हाथ की सुई का काम है ये सुई का बहुत काम मेहनत से होता है। आप देख सकते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि इस महीन काम को पास से दिखाएं। ये आप देख सकते हैं व्हाइट कपड़ा है, 10 से 12 दिन की तक कॉटन का कपड़ा है। कॉटन के कपड़े के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं फूल का काम, ये एक्चुअली कपड़ा है, उसको डिजाइन दिया गया है और सुई जो होती है, सुई धागे से इसको सीला गया है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी छोटा काम है। ये छोटा वर्क है, वो बड़ा वर्क था, ये छोटा वर्क बोलते हैं इसको, छोटी पत्ती बोलते हैं। ये भी हाथ की सुई से ही होता है। कपड़े के ऊपर कपड़ा का पेच काट के उसको फोल्ड करके उसको सिलाई करते हैं फिर इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर में ये कलर है, आप देख सकते ये हैं। देखिए ये भी हैंड वर्क है। ये अड्डे पे टाकने के बाद और एक कॉटन का तागा आता है, प्योर कॉटन होती है, फिर उसको एक सुई आती है बहुत मोटी सी, फिर उसको नीचे से तागा निकालने के बाद ये भी हाथ से हैंड वर्क होता है। तो आप ये नॉट वर्क बोलते हैं इसको, नॉट वर्क। आप देख सकते हैं अफसाना ने बहुत सुंदर सुंदर जो सूट हैं यहाँ पर बनाए हुए हैं। कटारिया साहब, जैसे कि शुरुआत हुई है, अभी हमने 2 स्टॉलों में यहाँ पर देख लिया, एक अजीब सा आत्मविश्वास कहेंगे आप लोगों ने महिलाओं पर भर दिया। आपको 300 महिलाएं हैं, इनको आपको 300 कहानियाँ सफलता की सुनने को मिलेंगी। सबका अलग अलग संघर्ष, अब सबका अपना अलग अलग है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, किस तरह से वो समाज की परंपराओं से आगे निकल करके और अपने आजीविका पाँव पे खड़ी हुई हैं। सबकी अलग अलग है। 2 तो छोटा सा उदाहरण आगे वो बहुत बड़े स्तर पर ले सकती है। जैसे कि कटारिया साहब कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हमारा फोकस है महिलाओं पर, क्योंकि महिला दिवस है, महिलाओं का दिन, और महिलाओं से बातें करें कि उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा हर काम करने के लिए। सरकार ने उनको मौका दिया है। यहाँ पर सारस आजीविका एक हम कहेंगे नोएडा हाट में एक पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है। जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अद्भुत चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोग भी काफ़ी सारे यहाँ पर आए हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पूजा है। पूजा यहाँ का उनका क्षितिज समूह है, बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध समूह है ये देखिए, पैकेजिंग देखिए। और इस समूह की जो जितनी कुकीज़ है, ये 5 स्टार होटल्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ पे सप्लाई होती है। आप पैकेजिंग खुद देखिए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के को टक्कर देती है। और उसकी टीवी कवरेज उधर देखिए, जितना मीडिया कवरेज है वो देखिए। आप देख सकते हैं ये कुकीज़ हैं जो 5 स्टार होटल्स में जाती हैं। पैकिंग अपने आप में बहुत लाजवाब है। मैं आपको थोड़ी सी पहले पैकिंग दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें भी कुकीज़ हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कुकीज़ हैं जो प्लेन वगैरह में हमको दिए जाते हैं, छोटे डिब्बों में। ये वो हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के ब्रांड यहाँ पर इन्होंने बना रखे। पैकिंग अलग है, बहुत ही सुंदर पूरा दिख रखा है यहाँ पे। इसके पीछे हमारे ये धर्मेंद्र जी हैं और सुधीर जी हैं, ये बताएंगे किस तरह से ये वर्कशॉप की सीरीज का ये परिणाम है। ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये। धर्मेंद्र जी, आप बताइए किस तरीके से आप लोग इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करते हैं। नहीं, हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, इन सब लोगों के लिए एक वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर वर्कशॉप्स के अंदर हमारे कई सब्जेक्ट, सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स होती रहती हैं। जैसे हमारा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, बेटर पैकेजिंग के लिए, और मार्केटिंग के लिए, और सोशल मीडिया पे लोग किस तरीके से प्रमोट करें। तो इस तरीके की हमारे वर्कशॉप सीरीज हर प्रोग्राम में, अभी आप इस नोएडा हाट में भी देखेंगे तो अभी तक हम लोग 2 वर्कशॉप्स और ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और हमारे आगे फोर्थ कमिंग टाइम्स के अंदर हमारे पास अभी 4 वर्कशॉप अभी हमें और करनी है। तो सारी दीदियाँ उस वर्कशॉप्स में आती हैं, जिससे क्या कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अच्छा पवन जी, यहाँ पर जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, ई कॉमर्स, ई बिजनेस और सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जो बिजनेस है वो सारा उसमें आ चुका है। तो इन लोगों को प्रमोट करने के, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं, सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट को सोशल मीडिया में, क्योंकि वेबसाइट भी बन गई है, उनको प्रमोट करने का जिम्मा आप लोगों के कंधों पर होता है। हम लोग के कंधों पर होता है। तो जैसे हम लोग जैसे जैम के ऊपर इनको हम लोग पे लाना चाहते हैं, तो हमने हर ब्लॉक के अंदर जैम कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हुए हैं। जो जैम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं
वो अपने ब्लॉक लेवल पे ये जा सकते हैं, ब्लॉक पे जा सकते हैं। तो वहाँ पर ये कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी किस तरह से लॉगिन करें, किस तरह से उस प्रोडक्ट को अपलोड करें, वो सारी की सारी व्यवस्था हमने ब्लॉक लेवल पर भी दे रखी है। एक ट्रेनिंग सेंटर आप बनाया? नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो हम लोग देते ही देते हैं, उन जैम कोऑर्डिनेटर्स को भी देते हैं, एसएचजी दीदियों को भी देते हैं। और हमने सुविधा के लिए कि लाइव इनको कोई उस टाइम पे ऑर्डर लेने में, ऑर्डर पिकअप करने में, सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो स्पेसिफिकली हमने कोऑर्डिनेटर्स ब्लॉक लेवल पे भी बनाए हुए हैं, जो एक्चुअल इन पर 1-to-1 जा करके 1-to-1 ये उनके पास जा सकते हैं या जैम कोऑर्डिनेटर्स इनके पास जा सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर आएगा तो उसको ये फुलफिल इजीली कर सकें। जैसे कि पवन जी ने बताया कि इनको समय समय पर ट्रेनिंग, धर्मेंद्र जी ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, धर्मेंद्र जी ने बताया कि इनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर यहाँ पर आए हुए हैं और उनको टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत, एक मिनट मेरे को अपना काम करनी चाहिए, मैं ले लूँगी। हाँ, मैं अभी बस भेजा। आप ये देख सकते हैं कस्टमर हैं। मैम, आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि बड़े लजीज तरीके से आप खा रही हैं, तो मन किया कि आपका बाइट जरूर लिया जाए। कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से। क्या नाम है आपका? प्रियंका। अच्छा प्रियंका जी, जैसा कि आप टेस्ट कर रही थी तो आपके चेहरे को देखकर लगा कि बहुत टेस्टी है और आपकी बाइट ले ले, क्या कहेंगे, क्योंकि कैसा टेस्ट लगा है? अच्छा टेस्ट है, रागी वाला बिस्किट बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रियंका जी को जो एक अलग चीज़ मिली, रागी हम कहेंगे उत्तराखंड में उसको मडुआ कहा जाता है, और मडुए की जो अलग नाम है रागी है। ये एक तरीके का आटा होता है ब्लैक कलर का, जिसको शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको वेट लॉस करना है उसको वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप थोड़ा बाहर आएंगे अपने स्टॉल से, क्योंकि स्टॉल से बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रागी एक तरीके का विशेष आटा होता है और ये हिंदुस्तान से विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, आप ये बताइए, क्योंकि अभी हमारी किसी कस्टमर से बात हुई, उन्होंने कहा कि रागी का बिस्किट बहुत अच्छा है। कैसे करती है पूरा काम और कब से कर रही है? सिर मैं कहाँ की रहने वाली है? सबसे पहले तो चंदू का रहने वाले हैं और पूजा शर्मा के हम कंपनी में बना रखे, उसमें हम काम करते हैं। तो आज वो कुछ काम के लिए बाहर गई है, तो इसलिए हम बनाते हैं। तो हमें पता है ये रागी बिस्किट है, चना बिस्किट है, ये बाजरा बिस्किट है, ये ओट्स का बिस्किट है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाता है आपकी सप्लाई? हमारे मेलों में भी जाता है, वैसे भी कोई ऑर्डर से बनवाते हैं तो हम ऑर्डर से बनाते हैं। जो भी कोई ऑर्डर करता है तो हम उनके अनुसार वैसे ही बनाते हैं। रागी का बोलता है तो रागी का, चना बोलता है चना का। अच्छा सविता जी, क्योंकि आज महिला दिवस है, आप महिला दिवस में कुछ कहना चाहती हैं अपनी जैसी महिलाओं को? जी मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, जब सब अनपढ़ है, मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल, पर मैंने जैसे नॉलेज इतनी हो गई, मैं काम करती तो मैं सोचती हूँ जैसे मैं हूँ अनपढ़ हूँ, तो ऐसी लेडीज सब करो, कोई बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, जो बाहर घर से बाहर निकलो लेडीज और अच्छा काम करो, सीखो। देखिए, एक मैसेज दिया है उन्होंने कि महिला कुछ भी कर सकती है घर से बाहर निकलकर, क्योंकि हर महिला में कुछ ना कुछ हुनर है, लेकिन उस हुनर को सही दिशा देने के लिए जो सरकार ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। कटारिया जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी टीम के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, आप एक एक करके हमसे को बात करवाई। पोर्टल के ऊपर उनको बुलाओ, पोर्टल के ऊपर किस तरह से जेम पोर्टल, उसको बुलाना धर्मेंद्र, आज जेम पोर्टल पे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अपलोड करें। कल फ्लिपकार्ट पे हुआ था, मतलब ऐसे नहीं मैडम, इनको भी बहुत जो ज़माने की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो सुधीर जी ने कल किया था, हमारे रिसर्च ऑफिसर हैं हमारे। अच्छा, सुधीर जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी, अपना थोड़ा परिचय आप देंगे? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है, मैं शोध अधिकारी हूँ राष्ट्रीय NIRDPR में। अच्छा सुधीर जी, हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पर, क्योंकि वो कह रही हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट दिया, एक अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया, सारस आजीविका जैसे यहाँ पर मेले चलते हैं और उनको मौका दिया जा रहा है। क्या आप उनको, जिस तरीके से हमारी अभी धर्मेंद्र जी से भी बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम ई-कॉमर्स में इनको जोड़ रहे हैं, इनको सोशल मीडिया की हमको नॉलेज देते हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो महिलाएं जुड़ी हैं, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो उनका स्कीम है
उस स्कीम के तहत पहले ये समूह बनाती हैं, फिर इनका बैंकों से लिंकेजेस होता है, फिर यह जब उत्पाद बनाती हैं तो सरकार लगातार फॉलोअप करती है और इनको प्रमोट करने के लिए, फिर मार्केट देने के लिए फिर इस तरह मेलों का आयोजन किया जाता है। और इन मेलों के अंदर और इसके पहले भी जब ये प्रोडक्ट बनाती हैं उसके पहले भी इनको लगातार ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से, अच्छा ब्रांडिंग हो, उसका अच्छा पैकेजिंग हो, उसकी फ़ोटोग्राफी अच्छी हो। और इन मेलों के साथ साथ हम लोग का ये प्रयास है आगे कि इनको ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट के अंदर भी अभी हम लोगों ने कल वर्कशॉप किया था, जिसमें फ्लिपकार्ट के अंदर ये अपना SHG का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें और अपने प्रोडक्ट को किस तरह से फ्लिपकार्ट के ऑनबोर्ड करें। उसके बाद आज हमने एक दूसरा वर्कशॉप किया है। इस वर्कशॉप में हमने जेम के अंदर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, उसके अंदर इनके SHG का रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो और ये अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उसमें रजिस्टर कर सकें। तो इसके लिए लगातार हम लोग इस सेशन रख रहे हैं और अच्छे ब्रांडिंग पैकेजिंग के लिए भी अभी हम लोग कल फिर जो है एक सेशन रख रहे हैं, वर्कशॉप रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग का प्रयास है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल कस्टमर के साथ, चूँकि हम लोगों का प्रयास ये है कि ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करें, तो उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ते हुए इनको चाहते हैं कि इनका कम्युनिकेशन स्किल और बेहतर हो, ताकि कल होकर के हमारा प्रयास है कि ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें और उस दिशा में भी हम लोग काम करना है हमें कि ये अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करें। और इसके अलावा हमने एक और वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोग इनको कम्युनिकेशन के ऊपर रखे हैं, कम्युनिकेशन सिखाएंगे। और इन मेलों में आप देखे होइएगा कि हमारा ये प्रयास है कि ये अपने प्रोडक्ट को सेल करें। साथ में शुरुआत में से ही इनका ये है कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मतलब ये प्रयास है कि महिला स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और उनके अंदर जो है महिला सशक्त हों और आपने देखा लेने की क्षमता हो। तो इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अब जो है सरकार का ये है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और ये अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएं और ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकें और धीरे धीरे आगे ये भी है कि ये बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो सुधीर जी ने जैसा कि कहा कि ये कल फ्लिपकार्ट में भी अपना प्रोडक्ट यहाँ इन्होंने लॉन्च किया है और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि एक कहावत है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ पर आप जितनी भी महिला देख रही हैं वो अलग अलग हिंदुस्तान के जगहों से आई हुई है। तो हम ये कह सकते हैं इन सफल महिलाओं के पीछे कुछ पुरुषों का भी हाथ है जो इनको आगे ले जा रहे हैं। सुधीर जी, हम और स्टॉल में घूमना चाहेंगे कि किस तरीके के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए।